नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली हम लोग बिजी थे, हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह ये सब चल रही थी। ठीक है, थोड़ा एग्ज़ाम वगैरह सीबीएसई वगैरह में हमारी ड्यूटी लगी हुई थी, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो रखा था। ठीक है, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने में लेट हो गया है। मुझे पता है मैं शायद यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस बन रही हैं उनमें सबसे लेट मेरा ही वीडियो होगा, लेकिन मैं जो भी कुछ बताऊंगी आपको, मैं भी वो शायद सब कुछ सही सही बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, देखो ये एक ऑफिशियल नोटिस हमारे केवी की साइड से आया है। ठीक है, इसमें क्या है, ये रिक्रूटमेंट रूल्स बताए हैं उन्होंने, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। ठीक है, तो इस बार इन्होंने आपको पता होगा काफ़ी कुछ इन्होंने बदल दिया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा कंसर्न होगा वो तो हमारे सब्जेक्ट के लिए होगा, जो हमारा हिस्ट्री है। ठीक है, क्योंकि और से आपको भी कोई लेना देना नहीं है, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। हालांकि इश्यूज तो इस बार बहुत है, बहुत चेंजेस किए हैं इन्होंने। ठीक है, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ठीक है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हिस्ट्री से देखिएगा, पीजीटी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब होगा। ये आपका इनके बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो पेज 10 to 12 पे मिलेगी। तो हम सीधा वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आ चुका है हमारा पेज नंबर 10। अब देखो इन्होंने कहा है कि नेम ऑफ द पोस्ट है ना, नंबर ऑफ पोस्ट बताया। देखिए हमारा सबसे पहले है पीजीटी हिस्ट्री। पीजीटी हिस्ट्री कितनी है? 463। देखो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे कम पोस्ट अगर आप देखेंगे तो शायद वो पीजीटी हिस्ट्री की ही होगी। ठीक है, तो अब देखो इसमें कितना है भाई, आपका पीजीटी ओनली 463 है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा टफ कॉम्पिटिशन है। और इसका लेवल 8 होगा, स्टार्टिंग इसकी जो होती है लेवल 8 से होती है। ठीक है, और इसमें देखिएगा अब यहाँ पे एज लिमिट तो सबको पता है आपका जो है 40 होता है। लेकिन अगर आप केवी एम्प्लॉय हैं, जैसे कि अगर आप या तो प्राइमरी हैं या फिर आप टीजीटी हैं और आपको पीजीटी के लिए अप्लाई करना है, तो आपका क्या, आपको 40 के साथ साथ आपको 5+ का क्या होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी आप 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर केवीएस एम्प्लॉय। ठीक है, लेकिन अगर आप केवी एम्प्लॉय नहीं है तो आपकी मैक्सिमम एज कितनी होगी, 40। अब देखो यहाँ पे जो हमारा पीजीटी हिस्ट्री है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन, अभी तक तो क्या होता था कि केवल आपका पीजी में जो सब्जेक्ट होगा वही आपका, और अगर आपका बीएड है और पीजीटी में आपने वो सब्जेक्ट मीन्स टू से आपने पीजी में वो सब्जेक्ट पढ़ा होगा तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते थे। बट इस बार इन्होंने बिल्कुल क्लियरली ये बात मेंशन कर दी कि जो भी कैंडिडेट होगा ना, जिस भी उससे वो पीजीटी के लिए अप्लाई करेगा, वही कंसर्न सब्जेक्ट उसके पास ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम जैसे लोग हैं, मैंने भी डायरेक्ट पीजी ही तो किया था हिस्ट्री से, तो हम जैसे लोग हैं यानी कि जिनका ग्रेजुएशन तक दूसरा स्ट्रीम होता है, फिर जॉब वॉब में आने के बाद वो क्या करते हैं, अपना स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं और फिर पीजी कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है ये। अब क्या होगा कि आपके पास ग्रेजुएशन में भी वही सब्जेक्ट होना चाहिए। अब देखो, अब पीजीटी हिस्ट्री, अब यहाँ पे देखो मतलब थोड़ी सी टेंशन वाली बात तो उनके लिए है जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होता है ना, जो नॉन मतलब जो ऐसा होता है जैसे बीएससी या बीकॉम करके जो फिर एमए करते हैं, उनका फर्स्ट पेपर जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो वहाँ बहुत ज़्यादा मार्क्स गेन कर ले जाते हैं। लेकिन जैसे फिर जो पीजीटी हिस्ट्री यानी कि जो स्टार्टिंग से ही आपका मैथ्स वगैरह जिसके पास नहीं रहा है, तो वो क्या करता है, फर्स्ट पेपर में अच्छा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जिनके पास में केवल आपका मतलब स्टार्टिंग से जिसने बीए किया है और एमए किया है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है, उसका कंपटीशन बहुत कम हो गया है। अब वो क्या होगा कि उसको फर्स्ट पेपर में इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे जितने उसे बीएससी और बीकॉम वालों के बराबर लगाने पड़ते थे। ठीक है, तो यहाँ पे उनके लिए खुशखबरी है जिनके पास बी में ग्रेजुएशन था, और उनके लिए दुख खबरी है जिनके पास में आपका क्या था, ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट नहीं था। ठीक है, अब देखो चलो, अब ये बात तो आपकी खत्म हो गई कि आपका जो कंपटीशन है वो लगभग आप 50% तो कम मान के चलिए। अब मेन बात आ रही है कि हमारे यहाँ पे टायर 3 होगा या फिर आपका टीयर 3 होगा या फिर आपका जो भी है मतलब पहले की तरह होगा एग्जाम। ठीक है, जैसे कि जब हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था तो तब क्या होता था, आपका एक कंबाइंड एग्जाम होता था। ठीक है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता था। 2018 में ये ऑफलाइन हुआ था एग्जाम और 2022 में ये ऑनलाइन हुआ था एग्जाम, और उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आई थी। लेकिन इस बार टीयर 1, 2, 3 इस तरह से बता रहे हैं। हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी नहीं आया है। यूट्यूब पे इन वीडियोज की भरमार है। और देखो मैं भी बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, हमारे केवीएस के बहुत सारे ग्रुप हैं, उन सब में जैसे ये न्यूज़ आई ना, तो मतलब मैंने भी अपने ग्रुप में, जो मैं केवीएस के ग्रुप में ऐड हूँ, तो उसमें जो ऑफिशियल ग्रुप है मतलब जो बिल्कुल एक अच्छे खासा ही सही है, जिसमें जेन्युइन लोग हैं, उसमें भी ये लेटर एकदम से इशू हुआ। मैंने भी देखा, बट मैंने सोचा कि चलो भाई देखते हैं, अभी कोई ऑफिशियल तो नहीं है। देखा इतने में तो यूट्यूब पे वीडियोज़ ही वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं बिल्कुल। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपको इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अभी कुछ नहीं पता। केवी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सच में कुछ नहीं पता रहता है, ठीक है। देखो 2016 में, 2014 में कोई और पैटर्न था, 2016 में कुछ और हुआ, 18 में कुछ और हुआ, 22 में देखो बिल्कुल अलग हो गया, ऑनलाइन कर दिया इन्होंने, पेडागोजी 60 नंबर की आ गई। तो अब क्या हुआ 2024 में या 25 में, मतलब 25 में क्या होगा, नॉट श्योर, ठीक, कोई भी श्योर नहीं है। जो भी आपको अपनी वीडियोस बता रहा है वो सब के सब क्या कर रहे हैं, तुक्के लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता है। देखिए मैं केवी में ही हूँ, केवी में हम रोज सुनते रहते हैं, ट्रेनिंग्स में भी जा रहे हैं, वहां भी बातें हो रही है, सब हो रही है। किसी का केवी का किसी को भी नहीं पता। और अगर केवी इस तरीके से अपनी बातें हैं जो वो लीक करने लगा, तो फिर ये एक इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, तो लोग कैसे इस पर बिलीव करेंगे, ये बताइए। आप एक बात सोचिए, केवीएस और एनवीएस ये कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत जल्दी, मतलब ये क्या करती है, जैसे वैकेंसी निकाली, बहुत जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराया, उसके बाद बहुत जल्दी इंटरव्यू लेते हैं, फिर बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे देते हैं, ठीक है। मेरा भी तब हुआ था, सब कुछ 4-5 महीने के अंदर अंदर सब कुछ फाइनल हो गया था। तो इतना, और देखिएगा यहाँ कोई भी करप्शन नहीं है किसी भी तरह का। आपको लोग कहेंगे इंटरव्यू में जा रहे हो, पैसे होंगे, पैसे मांगते होंगे, ये होंगे, सब झूठ है। यहाँ जो भी आता है बिल्कुल सब फेयर सिलेक्शन होके आता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब चीजों के बारे में मत पढ़िए। हाँ, ये इन्होंने बहुत गलत किया कि ग्रेजुएशन से वो सब्जेक्ट इन्होंने हटा दिया, ठीक है। मतलब मींस टू से ग्रेजुएशन में वो इन्होंने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया, जो इनके जो पीजी में होना चाहिए वही ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये इन्होंने बहुत गलत किया है, क्योंकि इससे बहुत बच्चों का नुकसान होगा, स्पेशली जो केवी के एम्प्लॉई है ना, उन लोगों को भी बहुत नुकसान होगा, ठीक है। तो लेकिन अब आप ये मत सोचो कि एकदम से जो भी कुछ होगा वो मतलब रैंडमली ऐसा हो जाएगा कि भाई टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, चलो और सब्जेक्ट के लिए हम टेंशन वाली बात मान सकते हैं। बट हमारा जो सब्जेक्ट है ना, हिस्ट्री, हिस्ट्री के लिए क्या है, अगर आपका इन्होंने डिस्क्रिप्टिव भी कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको क्या कर लेना है, आपको यूपी पीसीएस में जो भी मेंस पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं ना, वो उठा लेने हैं। ऐसा क्या, वो मतलब वो क्या करेगा, वो कुछ क्वेश्चंस तो आपके 2 मार्क्स का भी मेंशन करेगा, कुछ क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स मेंशन करेगा, कुछ क्वेश्चन आपके हो सकता है 10 मार्क्स से 20 मार्क्स की मेंशन कर दे। तो क्या करना होगा, जो आपके 1 मार्क्स वाले या फिर 2 मार्क्स वाले, अगर इस तरह का पैटर्न होता है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका रिटन एग्जाम हुआ तो आप क्या करोगे। अगर मान लीजिए वो जैसे अगर आपका 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के क्वेश्चन हुए, तो वो तो आप जो आपके पास में ऑब्जेक्टिव बुक रखी हुई है वो तो आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, और फिर बचे वो जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे कुछ, तो उन्हें आपको क्या करना है, आपका यूपी पीसीएस और यूपीएससी का जो भी मेंस पेपर के वो मिलेंगे आपको पीवाईक्यू। आपको पीवाईक्यू आपका आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन भी मेंशन होते हैं और आंसर भी होते हैं। तो आपको सिंपली वो खरीद लेना है, उसको आप क्या कर लो, उसको ले आओ और उसको इतना पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप उसको पढ़ेंगे, मान लिया आपने क्वेश्चंस देख लिया, लॉन्ग क्वेश्चंस ही आप देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे फैक्ट भी तो शामिल होंगे। तो वहां से आपके क्या, अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हुआ तो आपके फैक्ट याद हो गए, और अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर हुआ तो भी आपका सब्जेक्टिव तो आप कर ही रहे हो ना, तो इसमें इतनी पैनिक होने की क्या जरूरत है। तो हमारा सब्जेक्ट इस तरह का है कि देखिएगा, कंपटीशन तो है, क्योंकि मतलब बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होते हैं जो यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस, मतलब स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन में लगे होते हैं, वो साथ के साथ बीएड वगैरह भी कर लेते हैं, वो जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम होते हैं, इनके लिए भी अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, अब जब सिर पे कोई चीज़ हमारे आके पड़ेगी तो पैनिक होने की बजाय है कि हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो उसका सोल्यूशन आपको क्या ढूंढना है, आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी का मींस का ना हिस्ट्री का एक क्वेश्चन बैंक ले आइए जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन होंगे, तो वो पीवाईक्यू लगाने शुरू कर दो। अभी क्या करना है, जो आपके उसमें जो आपका 1 लाइनर होते हैं ना, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इतना उनको ही रटना शुरू कर दीजिए धीरे 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 धीरे। और जब तक आप उनके वो वाले क्वेश्चंस कवर होंगे ना, वो वाले क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होंगे, तब तक केवी का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये जो आपको 2-2 मिनट बाद हर घंटे वीडियोज अपलोड कर रहे हैं ना, उनकी बातों में मत आइए। आप जितना इन सब चीज़ों में उलझेंगे उतनी ही ज़्यादा टेंशन में आएंगे। ये उलझने का समय नहीं है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, ठीक है। आप अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर लो, आप इंग्लिश देख लो, आप देखो इंग्लिश, जीएस है ना, रीजनिंग, ये सब तो इसमें आएगा ही ना, करंट जीके आएगी, तो आप इतना वो पढ़ लो ना। अगर आप अपने सब्जेक्ट पे कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो आप यहाँ से कर लो, पेडागोजी ये सब पढ़ लो इतना। आप जो भी आपके यूपी टेट सी टेट में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, या फिर आप क्या करो, पीवाईक्यू देख लो, जो भी केवी ने पिछले साल इतने सारे एग्जाम लिए हैं, तो उन सबका जो फर्स्ट पेपर है इतना वो लगा लीजिए। आप बार बार वीडियोज मत देखिएगा। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और हाँ, इतनी लेट वीडियो बनाने के लिए सॉरी, बट जो भी बनाया है वो मैंने बिल्कुल सही बनाया है, ठीक है। आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।